मेरे चैनल विद्या आशीष पर आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव और ये चैनल उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो हायर एजुकेशन में अपना टीचिंग कैरियर बनाना चाहते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जो हमारी सबसे पहली वैकेंसी है उसके मेन पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। Applications are invited from eligible and interested candidate for the post of guest faculty on purely temporary basis in the Department of Food Processing and Technology through email। तो ये डिपार्टमेंट है फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी और इसी सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी है और ये प्योरली टेम्प्रोरी बेसिस पर है, गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है। ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सेंड देयर CV along with academic records, experience certificate related to NET, research publications and other relevant documents in a single PDF file on or before 31st October 2020। तो जो आपका लास्ट डेट है यहाँ पे पता चल रहा है कि 31 अक्टूबर 2020 है और आपको सिंगल PDF में ये सारे डॉक्यूमेंट्स को भेजने हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑन 3 नवंबर 2020। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जहां पर हैं वहीं बैठे बैठे आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं। डिटेल रिगार्डिंग ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी सेंड ऑन 2 नवंबर 2020 टू द कैंडिडेट्स। और इंटरव्यू के जो डिटेल्स हैं वो आपको 2 नवंबर को मिल जाएंगे। द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन आर एज फॉलोज। में नंबर ऑफ पोस्ट और उनके क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं। तो ये फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में 4 वैकेंसीज़ हैं। ठीक। और क्वालिफिकेशंस इसके लिए दिया गया है MTech MSc इन फूड टेक प्रोसेसिंग, फूड इंजीनियरिंग और फूड टेक्नोलॉजी विद नेट। हाँ, ऑनरोनियम लिखा हुआ है कि 200 पर लेक्चर है और मैक्सिमम 4 लेक्चर्स पर डे आपको अटेंड करने हैं और जिसमें कि टोटल जो रिम्यूनरेशन आपका बनेगा 20,800 रुपये के बनेंगे। ठीक, जो भी कम हो। नॉन नेट कैंडिडेट्स कैन बी कंसिडर्ड ओनली इफ़ सुटेबल नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नॉट फाउंड। तो जो नॉन नेट कैंडिडेट्स हैं उनको भी कंसिडर किया जा सकता है यदि नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे तब। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सेंड देयर एप्लीकेशन ऑन। तो ये जो है आपको ईमेल आईडी दिया गया है, इसी ईमेल आईडी पर आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है और जो टेस्टिमोनियल्स हैं उसको सेंड करना है। याद रखिए कि सिंगल PDF में आपको भेजना है। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि कोई फ़ीस नहीं लग रहा है और आपको कहीं पर जा करके कोई इंटरव्यू नहीं देना है। आप घर बैठे बैठे अपना इंटरव्यू ऑनलाइन दे सकते हैं। इसलिए अगर जो लोग एलिजिबल हैं उनको अप्लाई करना चाहिए। तो ये वैकेंसी थी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में, डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में। तो जो दूसरी इंस्टीट्यूशन है जिसमें वैकेंसी है वो है RV एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि बेंगलोर में है। और इसी इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत जो इंस्टीट्यूट है वो है RV इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज़ हैं और जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज़ हैं वो हैं लॉ और पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं यहाँ लिखा हुआ है एज़ पर UGC नॉर्म्स। यहाँ लिखा भी हुआ है एन MA डिग्री इन द रिस्पेक्टिव फील्ड चाहिए और प्रीफर्ड क्वालिफिकेशंस में स्लेट नेट या PhD मांग रहा है। इसी RV एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत एक दूसरा इंस्टीट्यूशन है वो है RV कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसमें भी वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो वैकेंसीज़ हैं हम लोग यहाँ देख सकते हैं, प्रोफेसर के लिए वैकेंसी हैं। प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है MSc विद स्पेशलाइजेशन इन साइकेट्री एंड टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर ए मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी जा रही है MSc विद स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड्स ऑफ मेडिकल, सर्जिकल, कम्युनिटी हेल्थ, पेडियाट्रिक्स एंड ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग एंड ए टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर ए मिनिमम ऑफ 8 ईयर्स। ट्यूटर के लिए वैकेंसी है वो है MSc BSc पोस्ट बेसिक BSc विद ए टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर ए मिनिमम ऑफ 1 ईयर्स और प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन इसके लिए PhD इन नर्सिंग है। इसी RV एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक अलग डिपार्टमेंट है जो डेंटल कॉलेज है, उसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उसमें बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी के लिए वैकेंसीज़ हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए MSc PhD इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज एंड रेडी टू ट्रेन BDS स्टूडेंट्स चाहिए। फार्माकोलॉजी में MBBS MD या MSc PhD इन मेडिकल फार्माकोलॉजी चाहिए। ठीक है, जो एक रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज से होना चाहिए। यहाँ पर भी प्रीफर्ड क्वालिफिकेशंस में PhD मांगा जा रहा है और एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए डेंटल कॉलेज का। और इसी RV एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत एक और कॉलेज चलता है जिसका नाम है SSMRV कॉलेज और इसमें भी वैकेंसीज़ हैं। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी हैं और सब्जेक्ट्स और क्वालिफिकेशंस यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। कॉमर्स के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगे जा रहे हैं वो MCOM और PhD इन कॉमर्स और PhD परसुइंग होना चाहिए। एडिशनल क्वालिफिकेशंस में नेट, KCET या स्लेट मांगा जा रहा है।
इसका जो करंट लोकेशन है वो बेंगलुरु है। एक्सपीरियंस आपके पास 5 साल का होना चाहिए। फिर इसी में जो दूसरी वैकेंसी है वो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसमें भी एक सीट वैकेंट है और डिज़ाइनेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसमें भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है MBA, MCOM, PhD या PhD परसुइंग होना चाहिए और एडिशनल में नेट, केसेट, स्लेट मांगा जा रहा है। इसमें भी करंट लोकेशन बेंगलुरु है। सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में MCA, MPhil, PhD या फिर PhD परसुइंग चाहिए। एडिशनल क्वालिफिकेशंस में नेट, केसेट या स्लेट मांगा जा रहा है। इसका भी लोकेशन जो है बेंगलुरु है। मिनिमम 5 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए UG PG में एज ए फैकल्टी के रूप में। तो अगला सब्जेक्ट है वो है कॉमर्स और इसके लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है एक और इसमें भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो MCOM, PhD इन कॉमर्स मांगा जा रहा है और लोकेशन बेंगलुरु है और इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए फैकल्टी PG में। इन सारी वैकेंसीज के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपके लिए ये email ID दिया गया। इसी email ID पर आपको सारे पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको अपना CV भेजना है। जो तीसरा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर वैकेंसी है वो है IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर भी फैकल्टी रिक्रूटमेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तिरुवनंतपुरम, IISER TVM invites applications for selection at the assistant professor grade 1 level from eligible Indian nationals with outstanding academic achievements, ability to establish a vibrant research program and passion for teaching. Appointments will be made in the discipline of biology, chemistry, data science, mathematics and physics। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि वैकेंसीज हैं। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द वेबसाइट्स। तो आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करने हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस नॉट सपोर्टेड बाय रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो अगर आपका जो रिलीवेंट डॉक्यूमेंट से सपोर्ट नहीं कीजिएगा अपने एप्लीकेशन को तो उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। और जो डेडलाइन दिया हुआ है इस एप्लीकेशन का वो है 15 नवंबर 2020। ठीक है, आपको 12 बजे से पहले ये पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे डिजाइनेशन और पे देख लेते हैं। तो डिजाइनेशन है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है और पे जो है आपको 1,01,500 रुपये है। ठीक है, साथ में HRA, ट्रेवल अलाउंस, पेंशन बेनिफिट्स और न्यू पेंशन स्कीम्स के अंतर्गत में पेंशन बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आइए एलिजिबिलिटी और एक्सपीरियंस देख लेते हैं। तो PhD विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट द डिग्री इन द अप्रोप्रिएट ब्रांच विथ ए वेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट। तो जो आपका जो रिलीवेंट जो ब्रांच है या जो अप्रोप्रिएट ब्रांच है उसमें आपको फर्स्ट क्लास की PhD डिग्री होनी चाहिए और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। 3 years ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एक्सक्लूडिंग द ड्यूरेशन ऑफ PhD। एज प्रीफरेबली बिलो 35 years। तो 35 years से एज कम होना चाहिए और जो PhD का जो ड्यूरेशन है उसको आपके एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा। साथ में जो बायोलॉजी के कैंडिडेट्स हैं जो बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स में अगर उनके पास स्पेशलाइजेशन है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। वो है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज़, वायरोलॉजी, कॉम्प्यूटेशनल बायोलॉजी, मेटाबॉलिज्म इन हेल्थ डिजीज़, ह्यूमन जेनेटिक्स, माइक्रोबायोम। फिर उसके बाद जो केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो जो है इन सारे सब्जेक्ट्स में उनके पास में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो डेटा साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास ये सारी चीज़ें में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। फिर मैथमेटिक्स के लिए भी दिया गया है कि इन सब चीज़ों में जिनके पास स्पेशलाइजेशन है वो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से ये फिज़िक्स के लिए भी दिया हुआ है कि ये जो 4 स्पेशलाइजेशंस में अगर किसी के पास फिज़िक्स की डिग्री है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप और नीचे में देखिएगा तो आप यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ नीचे में लिंक दिया गया है जहाँ से आप तुरंत यहीं से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। आइए अब हम लोग चौथे इंस्टीट्यूशंस में देखते हैं। यहाँ पर भी वॉक इन इंटरव्यू है। आइए अब हम लोग चौथे इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं। यहाँ पर भी वॉक इन इंटरव्यू है। द कैंडिडेट्स मीटिंग द फॉलोइंग एकेडमिक qualifications are to be engaged on contractual services for the period not exceeding 11 months in the Department of Livestock Production and Management, College of Veterinary Science and AH Sardar, Kushinagar. The walk-in interview is arranged on date 4th November 2020 Wednesday at 9:30 AM in the office of Dean and Principal, College of Veterinary Science and AHSD Agricultural University, Sardar, Kushinagar। तो यहाँ जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है और एक वैकेंसी है यहाँ पर और जो सैलरी यहाँ पे आप देख रहे हैं 25,000 रुपये है जो कि फ़िक्स है। और क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर MVSC मांगा जा रहा है यानी कि मास्टर डिग्री इन वेटनरी साइंस।
तो यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशंस लिखा हुआ है, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि ये प्योरली जो कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट है और सिर्फ 11 महीनों के लिए है, ठीक है। और ये पूरी तरीके से टेम्प्रोरी और एडहॉक बेसिस पर है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी को पूरा अधिकार है कि वो इसे टर्मिनेट कर सकता है, ये जो समय है, टाइम पीरियड है, उसके बाद। फिर उसके बाद ये लिखा जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटी है ये बिल्कुल भी बाध्य नहीं है कि आपका जो ये 11 महीने का टर्म खत्म होगा तो उसके बाद इसको कंटिन्यू करेगी। तीसरे पॉइंट में लिखा जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं अगर उनका जॉब हो जाता है तो उनका जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स हैं उनके अनुसार जो वो काम को अलॉट करेंगे, जो टास्क देंगे, वो सारी एकेडमिक एक्टिविटीज़, फार्म मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ और सारे रिलेटेड वर्क्स को देखना होगा। चौथे नंबर में बताया जा रहा है कि ये एक वॉक इन इंटरव्यू है और जो कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली इंटरव्यू में आ सकते हैं, उनको पहले से कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो जो टाइम बताया जा रहा है, डेट बताया जा रहा है, उस डेट पर अपना वो यूनिवर्सिटी में अपने कॉस्ट पर, अपने खर्च पर वो वहाँ पर पहुँच जाएं और जो एप्लीकेशन परफॉर्मा है वो इसी जो PDF अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अगले पेज पर वो एप्लीकेशन परफॉर्मा है उसे भर लें और उसके साथ में एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगा लें, उसके साथ जो अटेस्टेड कॉपीज़ हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, वर्क एक्सपीरियंस के और एज प्रूफ के, वो भी लगा लें। कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो एसेंशियल है, यहाँ पर मांगा जा रहा है। और उसके बाद कैंडिडेट शुड अपीयर विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और उस दिन जाना है आपको तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ भी जाना है और फोटोकॉपी भी लेकर के जाना है, ठीक है। और आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि यही वो प्रोफॉर्मा है जिसे भर करके आपको लेकर के जाना है। वैसे मैंने इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से भी सीधे नेविगेट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नए अपडेट्स, नई इन्फॉर्मेशंस के साथ में और नई वैकेंसी के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।